क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, और कैसे हमारी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस को अंजाम देते हैं बेटा। तो आगे बढ़ूं मैं, चेंज करूं इसको, चलो चेंज करूं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मतलब, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं आता कि जो एनसीईआरटी में पिक्चर दिया है ना हमने वेस्टिब्यूल का, वो गोल कैसे है, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर ऐड किया। एक्चुअल में ये ट्यूब है बेटा, लेकिन जब आप ट्यूब को काटोगे ना तो क्या बनेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। और ट्रांसवर्स सेक्शन में एनसीईआरटी ने पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं लिया है, बस उसका एक पार्ट काट के लिया है बेटा, जो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, मैं पहले दिखाई देता हूँ आपको, जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, समझ रहे हो ना। इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया आपको समझाने के लिए बेटा, पूरा का पूरा। क्लियर है क्या बता रहा हूं मैं। अब क्या है ये सेल्स, तो ये आप बाद में घर पे देख लेना आराम से, तो मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर, थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो, खुद थक गया भाई। पानी एक लाना जरा, गिलास एक। ये इसको इसको जरा धक्का मारना आगे, टेबल है ना। आजा, एक दो लोग आ जाओ। मारो ना, इंग्विनल कनाल किसी चलता है ना। अबे हेल्प करो ना इसको। नहीं, ये इधर से वापस आ रहा है ना। चलो रहने दो रहने दो, ठीक है। चले शुरू करें। आप जरा नजर रखो ध्यान से बेटा। ये जो, इधर सुन लो ध्यान से, ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये किसकी है। पिक्चर जो आपको दिख रही है किसकी है, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की कि बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की। खाली एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की। रीजन आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऐसा होता है, हमने इसको ऐसे काटा, एनसीईआरटी ने खाली इसका एक हिस्सा दिखाया, बट मैं चाहता हूँ बेटा पूरा का पूरा देखो, तो पूरा कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। दिख रहा है ना भाई। अब इसकी बाउंड्री आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, ये बाउंड्री, तो फटाफट से बताओ ये बाउंड्री क्या है। पहले तो इधर से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये बाउंड्री दिख रही है ना इधर बेटा, तो ये बाउंड्री क्या है, जल्दी जल्दी शाबाश। अरे बोलो, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। ये बाउंड्री क्या है बेटा, शाबाश। ट्यूनिका, ट्यूनिका एल ब्यूटीनिया है बेटा। अरे क्लियर हुआ। अरे समझ लो ना। बाउंड्री को मैं छोड़ देता हूँ, बाउंड्री के बाहर भी सेल दिख रही है, और बाउंड्री के अंदर भी सेल दिख रही है। दिख रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड बेटा। अरे दिख रहा है ग्रीन है इधर, तो ग्रीन के अंदर भी सेल्स है, और ग्रीन के अंदर वाली सेल्स कितनी थी, वेरी गुड, एंड बाहर वाली सेल्स भी कितनी होंगी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा अंदर वाली सेल्स को बेटा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। क्लियर है ना बेटा, नजर रखना प्लीज आंसर। तो जो आपको ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिख रहा है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर सबसे पहले आपको मिलता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या मिलता है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा, मैं इधर से शुरू कर रहा हूं, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको दिख रही है बेटा लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। अगर मैं आपको ये लेयर दिखाऊं, नजर रखना ध्यान से बेटा, ये दिख रही है लेयर पूरी, ये पूरी लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा। तो ये पूरा लेयर जो आपको दिख रहा है ना बेटा, दिस होल लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज जर्मिनल। जल्दी बोलो शाबाश, दिस होल लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज। तो मतलब नजर रखो ध्यान से, ग्रीन कलर के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो सबसे पहली लेयर चिपकी हुई दिखाई देगी ना बेटा, यही वो लेयर है जो किसको बनाती है, जर्मिनल। जल्दी जल्दी शाबाश, जर्मिनल। समझ रहे हो ना। और यही वो लेयर है बेटा जिसकी सेल्स का शेप कैसा होगा, वेरी गुड। और जिन सेल्स को आप क्या नाम दोगे बेटा, पर, समझ आया। तो फिर मैं सीधे इधर लिख देता हूं ऐसे, ये जो सेल जिसको मैंने हाईलाइट यहां पे करी है बेटा, ये कौन सी सेल है, दिस इज सुपर, भाई दिस इज सुपर, जल्दी जल्दी, मैटो, अरे बोलो ना जल्दी बेटा, मैटोगोनिया। अरे अभी पढ़ा है ना मैंने, ये है स्पर्मेटोगोनिया, है कि नहीं है। अब इसके यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आगे इंशाल्लाह गेमेटोजेनेसिस एनसीईआरटी में दिया है, वहां और अच्छे से पढ़ा दूंगा। बट मेन मेन चीजें यहाँ याद रखो बेटा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनना प्लीज ध्यान से। ये सुपरमेटोगोनिया सेल जो आपको यहाँ दिख रही है बेटा, ये एक डिप्लॉयड सेल होती है बेटा। क्या होती है शिवाज, डिप्लॉयड का मतलब हुआ एन की 2n बेटा, ये 2n होती है ना। अब इसका नाम पड़ा है स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्म फॉर्मिंग सेल, स्पर्म मदर सेल बेटा। सो दैट मींस यही सेल आगे आने वाले समय में क्या बनाने वाली है, समझ आया। अब स्पर्म बनाने के लिए ये सेल क्या करती है बेटा, सुनना प्लीज ध्यान से। ये सेल बेटा क्या करती है, सबसे पहले करती है माइटोसिस बेटा। क्या करती है,
माइटोसिस बेटा। क्लियर है ना बच्चा? आप में से मेरे को कोई बता सकता है ये सीधे माइटोसिस क्यों कर रही है? सबसे पहले माइटोसिस बेटा, बिकॉज इनका नंबर मेंटेन रहे बेटा। मान के चलो बेटा इस सेल ने सीधे मियोसिस कर दिया, वो 4 स्पर्म बन गए, निकल गए बेटा, तो यहाँ तो पीछे कोई नहीं बचेगा ना, यहाँ तो पीछे कोई नहीं बचेगा ना बेटा। तो यहाँ सेल्स का नंबर रिटेन हो रहे, यहाँ सेल्स का नंबर कांस्टेंट रहे बेटा, सेल्स यहाँ से गायब ना हो बेटा, इसलिए ये सेल सीधे मियोसिस, ये सबसे पहले क्या करते हैं? ये क्वेश्चन भी मैं इंटरव्यू में कोई नीट को पूछता हूं बेटा, समझ आया ना? ऑल्दो इस सेल का डेस्टिनी मियोसिस है, लेकिन ये बेवकूफ सेल नहीं है बेटा, ये सीधे मियोसिस कभी नहीं करती, ये सबसे पहले क्या करती है? माइटोसिस करती है, समझ आया ना? तो जब माइटोसिस करेगी बेटा तो कितनी सेल्स बनेंगी? जल्दी जल्दी बोलो, कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स। मैं यहाँ पे 2 नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे नाम लिखूंगा बेटा। दीज 2 सेल्स विच आर फॉर्मड फ्रॉम द माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बेटा, इन सेल्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी, they are called as primary spermatocytes बेटा, spermatocytes। क्या बोलते हैं शबाश? याद रहेगा? तो बताओ फटाफट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है बेटा? जल्दी जल्दी शबाश, हैप्लॉइड डिप्लॉइड? डिप्लॉइड है बेटा, समझ आया? ये क्लियर हो गया? अब आगे की कहानी बेटा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो है बेटा, ठीक है ना, ये कितनी बनेगी? एक बनेगी कि 2? इनमें से एक कंटिन्यू करेगी माइटोसिस को, वो और स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहेगी, लेकिन इनमें से एक जो है बेटा, मैं कलर चेंज कर देता हूं आगे का, इनमें से जो एक बचेगी बेटा, वो पहली बार जिंदगी में क्या करती है? जल्दी बोलो शबाश, क्या करती है? और मियोसिस में करेगी वो मियोसिस 1 बेटा। क्या करेगी? समझ आया ना? और जैसे मियोसिस 1 खत्म हो जाएगा, यहां पे जो सेल बनेगी बेटा, इसको मैं इधर ले आता हूं, चलेगा कि उधर ही लिखूं बेटा? इधर ले आऊं, ठीक है? इस सेल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, समझ आया? तो अगर आपको नीट वाला बंदा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पहली हैप्लॉइड सेल का नाम क्या है, तो आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, समझ आया ना? और वो किससे बनता है? मियोसिस 2 से, मियोसिस 1 से, माइटोसिस से। तो आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया बेटा, समझ आया? अब अगर आपने सेल साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है ना, सेल साइकिल में क्लियरली मैंने आपको बताया था, जब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लास लिया था, मैंने बताया था सेल साइकिल में माइटोसिस एक ही होती है, लेकिन मियोसिस 2 होते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज मियोसिस 1 जब होती है ना बेटा, मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, लेकिन डीएनए का कंटेंट आधा। बात समझ रहे? मतलब सेल के अंदर डीएनए अभी भी डबल है, बट क्रोमोसोम क्या है? आधा आधा है बेटा। क्लियर है ना? तो इसलिए बेटा पूरा आधा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? मियोसिस 2 करनी पड़ती है। याद आया कुछ बेटा? तो सेम यहां पे होगा। यहां क्या हुई है बेटा? मियोसिस। तो दैट मींस इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम तो 23 हो गया, लेकिन इनके अंदर डीएनए अभी भी कैसा है? 46 है बेटा। याद आ रहा है? जो डीएनए कहां डबल हुआ था? एस फेज में डबल हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ठीक है। अब उसको आधा करने के लिए ये सेल अब क्या करेगी? आप खुद बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ये करेगी मियोसिस, ये करेगी मियोसिस सेकंड बेटा। अरे समझ आया ना बच्चा? और मियोसिस सेकंड बेटा क्या होगा? शाबाश, कंप्लीट हैप्लॉइड या आधा हैप्लॉइड बेटा? कंप्लीट हैप्लॉइड होगा, समझ आया ना? और इस कंप्लीट हैप्लॉइड सेल को हम नाम देते हैं पर बेटा। क्या नाम देते हैं? तो नीट वाला बंदा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस विच सेल शोज द कंप्लीट हैप्लॉइड नेचर बोथ नंबर एंड कंटेंट ऑफ डीएनए, तो आंसर क्या आएगा बेटा? समझ आया क्या बोला मैंने? ये हम आगे दोबारा पढ़ने वाले, बस यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल में बाद में पढ़ा दूं इसको। तो ये बन गया स्पर्मेटेड बेटा। अब स्पर्मेटेड स्पर्म है कि सेल है? स्पर्मेटेड स्पर्म है कि सेल है बेटा? सेल है ना, बिकॉज ये अभी भी किससे बना है? समझ रहे हो ना? सेल से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको सामने जाके देखोगे बेटा, ये कैसा दिखेगा? तो ये ऐसा गोल गोल दिखेगा आपको बेटा। अरे समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? ये क्लियर है ना बेटा? और कितनी सेल्स दिखाई देंगी यहाँ पे आपको? 4 गोल सेल्स दिखाएंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए शाबाश? हमको स्पर्मेटिड चाहिए कि स्पर्म चाहिए बेटा? अब स्पर्म बनाने के लिए बेटा हम एक स्पेशल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। दैट स्पेशल प्रोसेस ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा गया है बेटा। दिस स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस बेटा। क्या बोलते हैं? अभी तक चल रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होगी स्पर्मेटिड के ऊपर बेटा, लेकिन अब स्पर्मेटिड को क्या बनाना है?
स्पर्म बनाना है बेटा, तो स्पर्म बनाने के लिए अब क्या चला, एक नया प्रोसेस चला बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। समझ आया ना। और स्पर्मियोजेनेसिस बेटा जिस चीज को जन्म देगा ना, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटो, क्या बोलते हैं, या कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। अरे समझ आया, जल्दी समझ आया। तो अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं बेटा, मुझे बताओ स्पर्म को बनाने के लिए क्या जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरी है, स्पर्मियोजेनेसिस जरूरी है, दोनों जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं है बेटा, दोनों जरूरी है। समझ आया ना। तो स्पर्म को बनाने के लिए पहले होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका एक्चुअल नाम है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बेटा। समझ आया ना। और फिर दूसरा होना चाहिए स्पर्मियोजेनेसिस बेटा, तब जाके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। समझ आया। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज, तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड बेटा। समझ आया। द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इज, तो आंसर क्या आएगा, समझ आया। द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज, तो आंसर क्या आएगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। आगे दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां तो फिर से एक बार बताऊं, स्पर्मेटोजेनेसिस दो भागों में बांटा जाता है। पार्ट नंबर 1 स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, पार्ट नंबर 2 स्पर्मियोजेनेसिस। समझ आया ना। जो पार्ट नंबर 1 है बेटा, जिसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोला जाता है, इसके अंदर 3 डिविजन होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और एंड पे मिलता है स्पर। समझ आया ना। स्पर्मेटेड हमारे किसी काम का है नहीं, बिकॉज उसमें हेड नहीं है, उसमें टेल नहीं है, उसमें नेक नहीं है बेटा। तो ये 3 चीजें लाने के लिए हमने इसको अलग एक प्रोसेस में डाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। समझ आया ना। तो साइटोजेनेसिस प्लस मियोजेनेसिस एक दोबारा एक साइकिल को जन्म देता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। समझ आया। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इज, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज स्पर्मेटेड बेटा। अरे समझ आया ना। तो ये सारा काम बेटा कौन करती है, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, स्पर्मेटोगोनिया करती है। समझ आया ना। तो इसलिए नजर रखो ध्यान से, इसलिए हमने यहां स्पर्मेटोगोनिया एक नहीं बनाई है, बहुत सारी बनाई है। जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया हुई बेटा, है ना। ये हो गया शाबाश प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा, ये हो गया स्पर्मेटेड बेटा, और फाइनली क्या बना, स्पर्म बना। ये समझ आया। तो मतलब डिफरेंस बस इतना सा है बेटा, कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है ना, वो इन फालतू शाबाश स्पर्मेटिड्स को बेटा कन्वर्ट करेगा बेटा इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिसके पास क्या होगी शाबाश, अरे बोलो जल्दी शाबाश है, समझ आई बात। ये सारा इंपॉर्टेंस किसका है, जल्दी जल्दी से, जर्मिनल एपिथेलियम का या स्पर्मेटोगोनिया का। आई होप ये कंप्लीट हो गया। अब जिस समय बेटा नजर रखना चाहता है, जिस समय स्पर्मेटोगोनिया के डिवीजन चल रहे होंगे बेटा, डिवीजन के समय बेटा ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अगर एनर्जी लगेगा ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा, एनर्जी इसको बाहर से चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो एनर्जी देने वाली बेटा एक बड़ी सी कॉलमनर सेल होती है, एक लॉन्ग साइजेड कॉलमनर सेल होती है, जिसके पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है बेटा, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, कलर में सेम ही यूज करता हूं, दैट सेल इज कॉल्ड एज शाबाश, जल्दी जल्दी, ये दिख रहा है यहाँ पे बेटा। तो दिस सेल इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, सर्टोलेज सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज, अरे बोलो बेटा जल्दी जल्दी, सर्टोलेज सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिक्यूलर सेल। समझ आया ना, ऑल्सो कॉल्ड एज। अब आपको समझ आ गया बेटा नर्स इसको क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है शाबाश, बिकॉज ये ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बेटा डेवलपिंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। या आप अगर ध्यान से पिक्चर को देख रहे हो बेटा, ये स्पर्म दिख रहे हैं हर जगह पे, स्पर्म की पूंछ बेटा ल्यूमिन के साइड में, इसको हम ल्यूमिन बोलते हैं, खाली जगह है ना यहाँ पे, ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था साहब आपसे बेटा, ठीक है ना। ये खाली जगह बीच में दिख रही है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड ए ल्यूमिन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। लेकिन इनका हेड कहाँ है बेटा, वो घुसा के रखा हुआ इन्होंने किसके अंदर, अरे समझ लो क्या बता, क्यों अंदर हेड घुसा के रखा हुआ है, बिकॉज सर्टोले सेल इनको क्या खिला रही है, खाना खिला रही है बेटा, वो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है बेटा।
तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी जब तक ये बेटा इधर से निकल के कहा ना जाए। अरे बोलो जल्दी, इधर से निकल के कहा ना जाए, बाहर। बाहर कहां? रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया एंड एपिडिडाइमस। यानी पहली बार स्पर्म ने खाना कहां खाया बेटा? सेरोटोनिन सेल में। दूसरी बार खाना कहां खाएगी? एपिडिडाइमस में बेटा। तो याद आया मैंने क्या बोला? ये क्लियर हुआ? तो इस वजह से इन सेल्स को क्या बोला जाता है शिवाश? नर्व सेल्स बोला जाता है। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैं कुछ और बातें बोलने वाला हूं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने। पहली बात आपने याद रखी भाई, जिस सेल को भी हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैं इधर हाईलाइट करता हूं, जिस सेल को भी पढ़ रहे हैं बेटा, इस सेल का पहला काम जल्दी जल्दी शिवाश, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू, जल्दी जल्दी, टू डेवलपिंग स्पर्म बेटा, है ना? डेवलपिंग स्पर्म में सब आएगा क्या? प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, सुपरमेटो, डेवलपिंग है ना बेटा? क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सेरेटोनिन सेल जो है बेटा, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रही है। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रही है, बट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अलावा ये एक स्पेशल प्रोटीन या एक स्पेशल हार्मोन को भी रिलीज करती है बेटा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज, अगर आपने हार्मोन के लेक्चर मेरे देखे ना बेटा, सब पढ़ा है मैंने वहां पे। दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेटा। याद आया? शॉर्ट में बेटा इसको बोला जाता है ABP बेटा। क्या बोला जाता है? ABP, या इसको बोला जाता है ABF बेटा। प्रोटीन के बदले फैक्टर भी लिखा जाता है। समझ आया? यानी सर्टोले सेल ने पहला काम किया खाना खिलाने का, दूसरा काम किया एंड्रोजन प्रोटीन बाइंडिंग का बेटा। अभी क्या करता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर है ना? नेक्स्ट बेटा, खाली इतना ही नहीं, अब यही सेल बेटा जिसने ये दो काम किए, ये और एक इंपॉर्टेंट काम भी करती है बेटा। वो क्या है? ये रिलीज करती है बेटा एक स्पेशल प्रोटीन को, जिसको हम नाम देते हैं इन एबिन बेटा। क्या नाम देते हैं? जल्दी बोलो शबाश, क्या रिलीज करते हैं शबाश? अब इनहेबिन रिलीज करना मेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? आपने अगर हार्मोन वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो, हार्मोन वाले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा, फीमेल्स के अंदर बेटा दो हार्मोन्स निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH एंड LH, है ना? हमारी बॉडी में FSH का कोई काम, बिकॉज हमारी बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में ओरियन फॉलिकल नहीं बनते। फॉलिकल कहाँ बनते हैं? फीमेल में बनते हैं। अरे समझ रहे हो ना? लेकिन हमारी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी तो है ना? अगर हमारी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो दैट मींस बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी बॉडी मतलब मेल की बॉडी में FSH रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन उस FSH की रिलीज को कम करने का काम, या उसको बेटा डिक्रीज करने का काम किसका होता है? अरे बोलो जल्दी जल्दी, किसका होता है? इनहेबिन का होता है। बिकॉज अगर ये ज्यादा निकल गया ना, तो मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आने के चांसेस है बेटा। अरे समझ आया ना? तो इनहेबिन किसको रिलीज, किसको क्या बोलेंगे उसको? इनहेबिट। किसको इनहेबिट करता है बेटा शबाश? इनहेबिट्स FSH बेटा। समझ आया बच्चा? क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया? आगे बढ़े फिर? थक गए? ये तो फिनिश करूंगा ना, ये फिर ये रह गए ना, दो रह गए बस। फिर ये दोबारा कल बनाना पड़ेगा। हाँ, लेडिक सेल एंड वो कंप्यूटर तो बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा। चार, आपकी क्लास कितने बजे हो गए? तो फिर मैं कंटिन्यू 5 मिनट और दे दो। इधर नजर रखो ध्यान से। कहाँ पे पहुंचा था मैं? हाँ, इधर बेटा, इधर नजर रखिए ध्यान से। तो न्यूट्रिशन हो गया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, इनहेबिन हो गया बेटा, ठीक है? तो इधर, अब नेक्स्ट सेल, जो दो सेल हमने अंदर बात करी थी, मैंने दोनों फिनिश कर दी। अब बाहर आते हैं बेटा। ये दोनों सेल तो कंप्लीट हो गई ना बेटा? अब बाहर आते हैं। बाहर आपको ये वाली सेल दिख रही है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये सेल दिख रही है बेटा, तो दिस सेल इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज लिडिक सेल बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल बेटा।
ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। अब उसको इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं वो एक बार देखते हैं बेटा, नजर रखना ध्यान से, इधर नजर रखो इस पिक्चर पे बेटा। हाँ ये पिक्चर को एक बार जरा नजर रखो ध्यान से। ये कौन है, जल्दी जल्दी, ये कौन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना। ये भी कौन है, दिख रहा है ना भाई। अब नजर रखो ध्यान से, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 हुआ, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 हुआ। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको गैप दिख रही है, इस गैप को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, ये सेल कहां मिल रहा है बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही मिल रहा है ना। इस वजह से बेटा इस सेल को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल। बस इतना ही याद रखना आप, समझ आया। तो मैं पीछे वापस चलता हूं एक बार, फिर रीड भी आज ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। नजर रखे ध्यान से, तो इंटरस्टिशियल आपको समझ आ ही गया बेटा। अब इस इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है वो जरा ध्यान से नजर रखो। ये इंटरस्टिशियल सेल बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल चीज को प्रोड्यूस करती है, एंड दिस चीज इज कॉल्ड एज एंड्रोजन बेटा। क्या बोलते हैं, और आप सबको पता है बेटा एंड्रोजन क्या होता है, अरे बोलो जल्दी जल्दी, एंड्रोजन क्या होता है, हार्मोन होता है, समझ आया ना। और मेल्स के अंदर बेटा इस एंड्रोजन को हम नाम देते हैं टेस्टो, समझ आया। तो ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, टेस्टो। तो मतलब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम किसका होता है, बोलो जल्दी जल्दी शाबाश, किसका होता है, लेडिक सेल्स का होता है, समझ आया ना। अब ये टेस्टोस्टेरोन अपनी मर्जी से नहीं बनाती है बेटा, इनको टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए मजबूर करता है बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन मजबूर करता है, कैसे वो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसमें। तो इनको मजबूर करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कौन, शाबाश, चलिए कौन, पिट्यूटरी। और कैसे मजबूर करता है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई लेक्चर देख लो, लेक्चर देख लो, लेकिन देखे नहीं आप, नालायकों ने, गाली आया था मुंह में, समझ आया ना। और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICSH, क्या बोलते हैं। और इसी को बेटा हम और एक नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज LH बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, समझ आया। तो फीमेल्स के अंदर हम इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लेकिन मेल्स के अंदर इसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, समझ आया ना। तो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे इस हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है बेटा LH, और समझ आया ना, ये आके चिपक जाएगा किसके ऊपर, और लिडिक सेल को मजबूर करेगा, मतलब पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगा, क्या बनाने के लिए। और एंड्रोजन जब बनेगा बेटा, उस एंड्रोजन का फाइनल नाम क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, समझ आया। और जब तक आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है किसके अंदर, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तब तक ही बेटा आप बॉडी में क्या बना सकते हो, स्पर्म बना सकते हो, समझ आया। नजर रखो ध्यान से, मतलब नजर रखिए ध्यान से, मतलब ये वाला एरिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, आप चाहोगे या आपकी टेस्टिस चाहेगी बेटा कि इस एरिया के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या रहे, अरे जल्दी बोलो बेटा क्या रहे, हाई रहे, अरे समझ आया ना। तो हाई रखने के लिए बेटा आप चाहोगे इधर टेस्टोस्टेरोन रुके कि इधर से टेस्टोस्टेरोन ड्रेन हो जाए बेटा, समझ रहे हो ना, इधर रुके कि इधर ड्रेन हो जाए, आप चाहते हो। इधर नजर रखो ध्यान से, ये ना ऐसे बेटा, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, अंदर से खाली है ना ऐसे, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या चल रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म को बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कभी भी शुरू, मतलब स्पर्मेटोगोनिया रहेगी, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कभी भी नहीं, समझ रहे हो क्या बता रहा मैं। तो अब अगर आप चाहते हो बेटा कि इस एरिया के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की इनिशिएशन हो, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत हो बेटा, तो इस एरिया में कौन रहना चाहिए, पानी दिख रहा है अंदर बेटा, तो मैं पानी मान के चलता हूं बेटा ये टेस्टोस्टेरोन है। तो ये टेस्टोस्टेरोन इस कैविटी में रहना चाहिए कि इससे बाहर जाना चाहिए, रहना चाहिए कि ड्रेन होना चाहिए, बात समझ आए ना। अब इसको यहां रोकने का काम बेटा, मतलब इसको यहां पे पकड़ के रखने का काम एक सेल ने किया बेटा, जिस सेल का नाम क्या है बेटा, बोलो जल्दी जल्दी, जिस सेल का नाम क्या है शाबाश। कैसे काम किया, बिकॉज इस सेल ने बेटा अपने ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन को फॉर्म किया, नजर रखना ध्यान से बेटा, इस सेल ने अपने ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन को फॉर्म किया
और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एबीपी बेटा। क्या बोलते हैं? अरे समझ आया? तो इधर भी क्या होगा इसके ऊपर, जल्दी जल्दी शाबाश, एबीपी बेटा। अरे क्लियर है ना? तो ये एबीपी क्या करता है, ये अपने साथ पकड़ के रखता है बेटा किसको, टेस्टोस्टेरोन, इसलिए इसको बोला जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेटा। क्लियर हुआ? जो मैंने कहां पे लिखाया था, ये लिखा है मैंने इधर, है ना इधर। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, जल्दी जल्दी शाबाश, इट, जल्दी जल्दी बेटा, इट बाइंड्स और होल्ड्स बेटा, कौन शाबाश, टेस्टोस्टेरोन। क्यों बेटा, जल्दी जल्दी, ताकि जब ये उसको होल्ड करे बेटा, होल्ड होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन रुकेगा, और जब तक टेस्टोस्टेरोन रुकेगा तब तक क्या चलता रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहेगा। समझ आया? ये क्लियर हो गया? और एक बात बेटा, कहां गया, इधर लास्ट बात फिर फिनिश। इधर नजर रखिए ध्यान से। अब ये आपकी सर्टोले सेल है बेटा, इस बेचारी को बदनाम किया गया है कि ये बस खाना देती है बेटे, खाना देने के अलावा बहुत और इंपॉर्टेंट काम करती है, जिसमें से और एक इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा, ये रिलीज करती है और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को, जिस फैक्टर को हम नाम देते हैं SMF बेटा। क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका बेटा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बेटा। क्या है इसका नाम? अब ये कहां पे काम करता है, कैसे काम करता है, इसके लिए हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो पहले मेरे को पता, इतना समझ आया, सारी सेल्स कंप्लीट हो गई, कोई सेल रह तो नहीं गई, ध्यान से देखो एक बार। ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना बेटा, यही है कौन, बोलो जल्दी, नहीं पूरा नाम बेटा, इम्यूनो, अरे बोलो जल्दी जल्दी शिवा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, है ना, कॉम्पिटेंट सेल बेटा, जिसका नाम क्या है, मैक्रोफेज बेटा। क्लियर है? और ये ब्लड वेसल्स है बेटा, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। क्लियर हो गया? टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है? हाँ, मजा है बेटा इसमें, एंजॉय। इससे ज्यादा बेटर मजा आएगा जो बायोटेक पढ़ेंगे बेटा, ये तो मतलब वैसे ही फालतू। चले, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं, अब बस आपको आगे पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या है, फिर घर जाना है बेटा। आगे बढ़ूं, तो ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, तो फटाफट से बता ये कौन है। वेरी गुड, सुपर बैटो, वेरी गुड। ये कौन है? वेरी गुड। ये कौन है? सेकेंडरी। फिर क्या बनेंगे, और फिर क्या बने बेटा, समझ आया ना? अब जिस सेल के साथ बेटा ये चिपके, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये दिखती नहीं है, ये सेल दिख रही है, बड़ी सी सेल बेटा, अरे दिख रही है भाई, ये जो लॉन्ग सेल आपको दिख रही है बेटा, ये कौन है बेटा, ये सर्टोले सेल और नर्व सेल है। समझ आया? जिसको हमने इधर भी दिखाया था इस पिक्चर में, अगर आपने देखा, ये वाला, तो ये रेड सेल दिख रही है ना बड़ी सी, ये सर्टोले सेल है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, फिर सुपरमेट, और फिर क्या बनता है, डन। तो इसको आप प्लीज घर पे एक बार दोबारा देख लेना बेटे। वैसे यहाँ पे नाम लिखा है सुपरमेटोगोनियम, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, सुपरमेटेड एंड, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सुपरमेटो, जल्दी जल्दी शाह, सुपरमेटो, अरे बोलो जोर से, सुपरमेटो। आज के बाद सुपरमेटोजेनेसिस नहीं बोलना है बेटा, साइटोजेनेसिस बोलना है। कहां तक, कहां तक, सुपरमेट। लेकिन अगर मैं इधर से आगे जाऊं तो सुपरमियो, ओवरऑल को बोलेंगे बेटा सुपरमेटोजेनेसिस। समझ आया? पढ़ते हैं इसको फटाफट से, जल्दी जल्दी, सारा ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है बेटा सुभाष, testes are homologous to mesodermal in origin, primary sex organs also called as male gonads बेटा, oval pair of testes, ये मैंने बताया, 4 to 5 length, 2 to 3 width and 10 to 15 grams of weight बेटा, ठीक है ना। बाहर बेटा आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, कॉल्ड एज मेसोकोरियम। अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस क्या होता है, रेमिनेंट होता है बेटा, किसका, पैरा मेसोनेफ्रॉन, सब पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल एनाटॉमी, ईच टेस्टिस बेटा हैज, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है शाबाश, 200 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया है बेटा, ठीक है ना। ईच लब्यूल ऑफ टेस्टिस कंटेन्स 1 to 3 highly coiled structures called as seminiferous tubules, length 60, width 0.2। क्लियर है बच्चा? आगे, wall of seminiferous tubule is formed of a single layered, very very important बेटा, क्या, germinal epithelium बेटा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, विच इज एंडोडर्म, यानी इस सुपरमेटोगोनिया सेल का नेचर कैसा है, एंडोडर्मल, ये याद रखना बेटा। क्लियर है ना? बाकी सब कैसा है, मेसोडर्मल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इन दिस एपिथेलियम कैसी होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती है बेटा, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं,
मेल जर्म सेल्स आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया बेटा, अरे क्लियर है ना बेटा। एंड एट सर्टेन प्लेसेस आर प्रेजेंट टॉल कोलमनर सेल्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सर्टोले सेल्स आल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिकुलर सेल्स आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स विच आर बिग इन साइज एंड लेस इन नंबर बेटा, मतलब इनका साइज बड़ा होता है लेकिन नंबर में कम होती है, किन के कंपैरिजन में, स्पर्मेटोगोनिया के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते बेटा। सर्टोले सेल सपोर्ट developing and provide nutrition. Sertoli cells secrete very important क्या, androgen binding protein या androgen binding factor that contracts that concentrates testosterone in seminiferous। आगे बढ़ते हैं बेटा। Sertoli cells also secrete inhibin which suppresses follicle stimulating hormone synthesis बेटा, समझ आया। नेक्स्ट बेटा, Leydig cells nature mesoderm present in between the, मतलब दो ट्यूब्यूल्स के बीच में होंगे, किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बेटा, समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। राउंड इन शेप दे आर एंडोक्राइन सेल स्टिमुलेटेड बाय एंटी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, किसकी मदद से, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से, समझ आया ना। और जब ये स्टिमुलेट हो जाती है बेटा, उसके बाद ये क्या रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, समझ आया। अब फटाफट से आप बेटा टेस्टिस की दो फंक्शंस बताओगे जल्दी जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ मेल gametes and by formation of sex hormone, समझ आया ना बच्चा। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। एनसीईआरटी पे आते हैं। इन adults each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of that testis is covered, ये मैंने आपको बोला था बेटा, इस पे थोड़ा दिमाग रखना है बेटा, ठीक है ना। कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, अब आपसे कोई पूछे बाहर जाके ये डेंस कवरिंग क्या है, तो आंसर क्या आएगा, 2 लेयर्स है बेटा, वेजिनेलिस एंड एल्ब्यूजिनिया बेटा, समझ आया ना। आगे बढ़ते हुए, ये इंपॉर्टेंट है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिनको हम क्या नाम देते हैं, टेस्टिकुलर लब्यूल्स, समझ आया ना बच्चा। आगे बेटा, ईच लब्यूल कंटेन, शाबाश, 1 to 3, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, या तो मिनिमम एक या तो मैक्सिमम तीन, हाईली कोइलेट स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, समझ आया ना, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells, जिनको हम क्या नाम देते हैं, मेल जर्म सेल्स also called as spermatogonia and Sertoli cells बेटा, समझ आया। आगे बढ़ते हैं बेटा। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक, लेकिन यहाँ पे याद रखना बेटा, खाली मियोटिक नहीं होता है, पहले क्या होता है, माइटोटिक होता है, समझ। अब यहाँ पे डिविजन क्यों लिखा है, बिकॉज मियोसिस 1 भी होगा और मियोसिस फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, समझ आया ना बच्चा बेटा। आगे बढ़ते हैं। while Sertoli cells provide nutrition to the regions outside the seminiferous tubules are called as interstitial spaces बेटा, contain small blood vessels and जिनको हम क्या बोलते हैं, Leydig cells synthesize and secrete, शाबाश, testicular hormones बेटा, ये याद रखना बेटा, called androgens, और हमारा एंड्रोजन कौन है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स और ऑल्सो प्रेजेंट। ये एनसीईआरटी खत्म हो गया, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी समझना, और एक होता है एनसीईआरटी पढ़ना, समझ आया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, इसको तो आप खुद ही फिल करोगे बेटा, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल, ये तो ऑलरेडी पता चल गया ना अभी बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, यहाँ पे बस एक चीज और बोलना बेटा, देखो स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्मेटेड बनेगा, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आपने अभी बताया था, जल्दी जल्दी शाबाश, स्पर्मेटो साइटो, जल्दी जल्दी शाबाश, जेनेसिस बेटा, है ना बच्चा। अब जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, समझ आया। दूसरी चीज, ठीक है, नजर रखो ध्यान से। अब यहां क्या होगा बेटा, शाबाश, यहां होगा माइटोसिस, फिर होगा मियोसिस, कौन सा, 1 की 2, 1, फिर होगा मियोसिस 2 होगा बेटा, अरे समझ आया। तो ये तीनों मिलके बनते साइटोजेनेसिस। हम मैं थक गया आज, आज नहीं होगा, कल होगा, कल होगा, मैं ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ आज। आप कल आए नहीं, अब तो ये भी तो एब्सेंट थी, कल करते हैं, बस अभी भी इनको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा वेट कर लो, मैं करा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा फिर चाय में पीऊंगा पहले, ठीक है, कल करते हैं।
ठीक है, कल पक्का एक साथ ही करा दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ ना बेटा? तो ये दोनों मिलके फिर क्या कहलाएंगे? समझ आया? अब आगे बेटा इसका आप खुद बताओ जल्दी जल्दी। न्यूट्रिशन, नेक्स्ट। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेटा, नेक्स्ट। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बेटा, अरे बताया ना बेटा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी शिवाश। हाँ हाँ हाँ, इनहेबिन बेटा। पांचवा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। नजर रखो ध्यान से। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बोला कि स्पर्म अलग सेल है बेटा, किसके कंपैरिजन में? हमारी बॉडी की बाकी सेल्स के। रीजन, इसमें मियोसिस हो चुकी है, रीजन इसमें वेरिएशन आई है बेटा, समझ आया ना। इमेजिन कर लो कि अगर ये सेल नॉर्मल ब्लड के कांटेक्ट में आई बेटा तो क्या होगा? नॉर्मल ब्लड के कांटेक्ट में आई तो क्या होगा? हमने यहाँ मैक्रोफेज रखी है, उसको समझा के बिठाया है कि भाई ये ऐसा है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन इमेजिन करो ब्लड की मैक्रोफेज यहाँ पहुंच गई तो क्या होगा? वो सारे स्पर्म को मार डालेगी बेटा, समझ आया ना। इसलिए अल्लाह ने बेटा यहाँ पे क्या किया, सर्टोले सेल्स की मदद से एक बैरियर क्रिएट किया है बेटा, जिसको हम नाम देते हैं ब्लड टेस्टिक्यूलर बैरियर बेटा। जैसे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता था ना, याद है बेटा? ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाती थी? सुभाष, एस्ट्रोसाइड, अरे नालायक। एस्ट्रोसाइड्स बनाती थी। ब्लड ब्रेन बैरियर किन से बनता था? एस्ट्रोसाइड से बनता था, याद है ना, मैंने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है। यहाँ पे बेटा वही बैरियर कौन क्रिएट करती है? सेरोटोले सेल्स क्रिएट करती है। समझ आया? इसमें कुछ नहीं करना है, कसम से। एक सेकंड लगेगा इसमें अगर आप टाइम दोगे। हाँ, चलो मैं कल, ठीक। ठीक है ठीक है, ये कल करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। थोड़ा आगे दिया है बेटा, मतलब बहुत सारे पेज छोड़ के एंड के आसपास दिया है। बट हमने अभी भी समझा है सारी चीजों को, तो मैं इसको इधर ही फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चलो कल कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, ये कल करा दूंगा मैं।